हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का देवा ऑफिशियल। दिस इज योर देवा ऑफिशियल, माई सेल्फ अनुदेशक अग्निवेश चौधरी। सो अगली क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था 1 से 50 प्रश्न को, 25 प्रश्न को। जो सेट 2 है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर का निमी ओरिएंटेड प्रश्न का जो सेट नंबर 2 है, उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था प्रश्नोत्तर नंबर 1 से लेकर 25 तक। उसकी दूसरी सीरीज चलने वाली है आज, और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नोत्तर नंबर 25 से 50 तक। चलिए, हम लोग ने डिस्कस किया था, यहाँ तक डिस्कस किया था। इसको दिया था कमेंट में बताने के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ना। 25 नंबर का उत्तर आप लोग से मैंने पूछा था, 25 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग को बताने 25 नंबर का उत्तर कौन सा हो जाएगा। देखिए फिगर में ये दिखाया गया है, उपकरण का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट एज सो इन द फिगर। जो फिगर में दिखाया गया चित्र है, इस चित्र में इसका नाम क्या हो जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि मेगर, मेगर भी किसी एंगल से ये नहीं हो जाता भैया, मेगर नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन भू प्रतिरोध परीक्षक, ये भी गलत है। आंतरिक ग्राउलर, ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बाहरी ग्राउलर है ये, ठीक है। क्या है, बाहरी ग्राउलर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, A4 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। आज की सीरीज यहाँ से स्टार्ट होती है। 26 से लेकर 50 प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इस सेशन में। शानदार सा सेशन है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 26 नंबर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। आई होप प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आते होंगे। प्रश्न को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें और उत्तर देने का प्रयास करें। उत्तर क्या हो जाता है, चलिए। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि कॉयल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या हो जाता है। यदि कॉयल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या हो जाता है। प्रश्न को ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पोल पिच कुंडलन, ऑप्शन ए गलत हो जाता है। ओवर पिच बाइंडिंग, ये भी गलत हो जाता है। लंबी कॉर्डेड बाइंडिंग, ये भी गलत हो जाता है। शॉर्ट कॉर्डेड बाइंडिंग, ऑप्शन डी या A4 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। प्रश्नोत्तर नंबर 27 आपके सामने आ चुका है। शानदार सा प्रश्न, बेहतरीन सा प्रश्न आप लोग देखिए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि DC 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉयल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या हो जाता है। प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है, चलिए। देखिए, होल्डिंग कुंडल में करंट को सीमित करें, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। होल्डिंग कॉयल में करंट बढ़ाएं, ये भी सॉरी फॉर, ये पहला ही ऑप्शन इसमें सही है। एक मिनट, चलिए। पहला ही ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रश्न को फिर से देखिए। कह रहा है कि DC 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉयल में से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या हो जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर, होल्डिंग कॉयल में करंट को सीमित करें, यही सही हो जाता है और कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं है। चलिए, ऑप्शन इज द राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए कि 28 नंबर में कौन सा राइट आंसर हो जाता है। चलिए, 28 नंबर का कौन सा सही हो जाता है। प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए, डीसी मोटर को चालू करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है। क्षेत्र वोल्टेज को विनियमित करने के लिए, ये भी गलत है। आर्मेचर करंट को कम करें, ये गलत है। आर्मेचर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। प्रश्न आपके समझ में आ रहा है और प्रश्न जब आप 2 बार पढ़ेंगे, आपके पास पर्याप्त समय होगा। आपके पास पर्याप्त समय होने के बावजूद आप प्रश्न को गलत करेंगे तो आप बेवकूफ होंगे, ठीक है। प्रश्न को आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आपके पास वहाँ सीमित समय होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा समय होगा, आप करके बैठ जाएंगे प्रश्न को। ITI में, ITI ऐसी चीज है जिसमें आपको सीमित समय दिया जाता है। आप प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, उसकी प्रकृति को समझे और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करिए। प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए। कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी की कुचालक के अंतर्गत आती है। कॉटन, कपास, बांस। एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो रहा है इसमें। देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी की कुचालक के अंतर्गत आती है। भैया कॉटन मतलब कपास, गलत हो जाता है। बैम्बू, बांस, ये भी गलत हो जाता है। फाइबर ग्लास, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चमड़े की कागज। चमड़े की कागज कभी होते नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। प्रश्न को ध्यान से देखिए और पढ़ने का प्रयास करें और उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 30 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए। प्रश्न का उत्तर कौन सा राइट हो जाता है, देखिए ध्यान से प्रश्न को देखिए और 30 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। चलिए, कह रहा है कि श्रेणी एफ इंसुलेशन का स्वीकार्य तापमान क्या हो जाता है। 155 इज द राइट आंसर। ये सभी प्रश्न के उत्तर गलत हो जाते हैं। 155 इज द राइट आंसर। 155 सेल्सियस इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग निरंतर गति से ड्राइव करने के लिए किया जाता है। किस प्रकार की मोटर, डीसी मोटर का उपयोग निरंतर गति से ड्राइव करने के लिए किया जाता है। श्रेणी डीसी श्रेणी मोटर गलत है, डीसी शंट मोटर इज द राइट आंसर और सभी प्रश्न के उत्तर गलत हो जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, जितनी जल्दी आप आंसर देना चाहेंगे उतनी जल्दी हम आपको प्रश्न को खत्म करते चले जाएंगे। चलिए, 32 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्यारा सा और अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास करिए। चलिए, 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सा डीसी मोटर भारी प्रारंभिक टार्क से उच्च त्वरण दर के लिए उपयुक्त है। डीसी श्रेणी मोटर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर और सभी प्रश्न के उत्तर गलत हो जाते हैं। चलिए, 33 नंबर 33 क्वेश्चन नंबर इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आर्मेचर को संतुलित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा हो जाता है। आर्मेचर को, जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर को संतुलित करने के लिए सबसे प्रभावी और बेस्ट तरीका कौन सा हो जाता है। चलिए, स्थैतिक संतुलन गलत हो जाता है। गतिशील संतुलन इज द राइट आंसर। गतिशील संतुलन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। प्रश्न का उत्तर दूसरा सही हो जाता है। चलिए, 34 नंबर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑफ व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्नोत्तर नंबर 34 का प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए। प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि राइट आंसर कौन सा हो जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए 2 बार और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 34 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाता है। 34 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। देखिए, कह रहा है कि डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का यूज किया जाता है। डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का यूज किया जाता है। चलिए, यूरिका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाइक्रोम, ये सभी ऑप्शन गलत हो जाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, प्रश्न उत्तर नंबर 35 क्वेश्चन नंबर इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए। क्या है भैया, ये जो फिगर में दिखाया गया है इसका नाम पूछ रहा है डुप्लीकेट लैब बाइंडिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बढ़िया शानदार सा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न, अगली बार पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए। 36 नंबर का कौन सा राइट आंसर हो जाता है। चलिए, जो फिगर दिखाया गया भैया इसका नाम पूछ रहा है खुली कुंडली परीक्षण। खुली कुंडली परीक्षण इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है। वाई कंप्यूटर आर स्पार्किंग हैवी। हैवी क्यों चमक रहा है, प्रश्न यही पूछ रहा है कि जो कंप्यूटर है वो हैवी चमक क्यों रहा है। 37 नंबर प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए। ब्रश की गलत स्थिति नहीं, ब्रश की गलत स्थिति के कारण नहीं होगा। गलत फील्ड कनेक्शन, ये भी नहीं होगा। आगे कह रहा है कि घूर्णन की गलत दिशा, हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। घूर्णन की गलत दिशा, जब डायरेक्शन उसका चेंज हो जाएगा तभी क्या होगा भैया, कंप्यूटर अच्छे से और तेजी से चमकेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए। प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाता है। चलिए, चलती डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की सहायता करने की क्रिया क्या लागू करती है। प्रश्न को देखिए और 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। वोल्टेज की सहायता करें, लागू वोल्टेज का विरोध करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 इन फ्रंट ऑफ यू, फॉर्मूला पूछ रहा है
WCS का प्रश्न है, बढ़िया बेहतरीन प्रश्न है। और आप लोग देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। प्रश्न यही पूछ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है। देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर इज द राइट आंसर। ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं, ऑप्शन ए वाला ही बेस्ट आंसर दिख रहा है हमको। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 इन फ्रंट ऑफ यू। दिस क्वेश्चन इज बिलोंग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। बढ़िया प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, सटीक प्रश्न है। ध्यान से देखिए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए। प्रश्न का उत्तर कौन सा राइट हो जाता है, ध्यान से देखिए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए, उत्तर कौन सा राइट हो जाता है। चलिए, वर्कशॉप का कैलकुलेशन साइंस का प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, शानदार सा प्रश्न है। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि ए की पावर घाते जब कोई कुछ नहीं है तब एक होता है, गुणा है सब, गुणा में घाते जुड़ जाती है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 दोनों 1 10, ए की पावर 10 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सभी ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, काफी बार पूछा गया प्रश्न है ये वाला। इसको ध्यान से देखिए सभी लोग, और काफी बार पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि काफी बार मैंने देखा है बच्चों से पूछा है, इस प्रश्न के बारे में एनालिसिस किया है और प्रश्न काफी बार पूछा है। मजेदार प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। यहाँ पर फोर्स लग रहा है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, दोनों स्ट्रेस, खिंचाव बल, कर्तन बल, शियर स्ट्रेस इसको कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा बल कहते हैं भैया, शियर स्ट्रेस कहते हैं इसको, ठीक है, कर्तन प्रतिबल कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाता है। चलिए ध्यान से देखिए और अच्छा प्रश्न है, 42 नंबर प्रश्न आपके सामने। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का प्यारा सा शानदार सा प्रश्न आ चुका है। प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि उत्तर कौन सा सही हो जाता है। चलिए, कह रहा है कि विकृति की इकाई क्या हो जाती है। विकृति की भैया कोई इकाई नहीं होती है। नो यूनिट ऑफ द स्ट्रेन, स्ट्रेन की कोई इकाई नहीं होती है, स्ट्रेन की कोई इकाई नहीं होती है। चलिए, ये भी अच्छा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्न की प्रकृति को देखिए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए। लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है भैया, एल से दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर, लेंथ। 44 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके सामने, शानदार सा प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाता है। चलिए, प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। एसपी का विस्तृत रूप क्या हो जाता है। स्पेशल प्राइस, सिलेक्टेड प्राइस गलत है, स्पेशल प्राइस ये भी गलत है, सेलिंग प्राइस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए, बढ़िया सा शानदार सा 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और काफी बार पूछा गया प्रश्न है कि प्रश्न का उत्तर कौन सा राइट हो जाता है। प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 45 नंबर में कौन सा सही हो जाता है भैया, ये किस चीज का सिंबल है, इस तरीके बना रहता है, ठीक है, इस तरीके बना रहता है, ये भैया एसी का है। किसका, एसी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बढ़िया शानदार इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रश्न आ रहे हैं आपके सामने, इसको धुआं कर दीजिए, उड़ा दीजिए आप सभी लोग। और बढ़िया प्रश्न है, पढ़ाए गए प्रश्न हैं और अच्छे प्रश्न हैं और संभावित आने की 100% चांस है ऐसे प्रश्न की। ये सभी जो प्रश्न हैं काफी बार पूछे गए हैं। प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए। क्या हो जाता है भैया, देखिए ये क्या है, गेट का नाम बताइए। गेट का नाम क्या हो जाता है, नॉट गेट, एक्स नॉर गेट ये भी गलत है, और गेट ये भी गलत है, ए एंड डी गेट। ऑप्शन डी, ए एंड डी गेट। कौन सा गेट है भैया, ए एंड डी गेट, ए एंड डी गेट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए, 47 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है और बढ़िया प्रश्न है इन फ्रंट ऑफ यू। 47 नंबर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्न की प्रकृति को देखिए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए। 47 नंबर में कौन सा सही हो जाता है, ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए, फोटो डायोड कौन सा है, ये तो गलत हो जाता सीधे से भैया, और ये भी गलत हो जाता है, ये सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए, 48 नंबर प्रश्न आ चुका है इंजीनियरिंग ड्राइंग से। बेहतरीन सा प्रश्न है और शानदार सा प्रश्न है, बेहतरीन सा प्रश्न है और शानदार सा प्रश्न है। ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से एसी एमीटर कौन सा है। एसी
देखो ये भी तो होगा नहीं, एच जी नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरीके रहता भैया, इसमें इस तरीके बना रहेगा, इस तरीके बना रहेगा, दो पाई खींची जाती हैं, इसको एसी एमीटर बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 49 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। हम लोग जल्दी जल्दी प्रश्न को खींच रहे हैं ताकि टाइम हमारी बचे, और टाइम बचेगा जितना उतना ज़्यादा हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न को देखिए और जल्दी से उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए कि 49 नंबर का प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाता है। ध्यान से देखिए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करिए। देखिए क्या है भैया, ये कौन सा डीसी मोटर का प्रतीक है? डीसी मोटर का भैया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरीके रहेगा, एम लिखा रहेगा, मोटर और इस तरीके बना रहता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट प्रश्न आज का हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। 25 प्रश्न बच रहे हैं, हम लोग अभी कल वाली क्लास में डिस्कस करके सेट 2 खत्म कर देंगे, और परसों हम एक क्लास में पूरा 75 का 75 प्रश्न सेट नंबर 3 खत्म कर देंगे। थोड़ा लंबी क्लास रहेगी, आप लोग खाना पीना खा के बैठेंगे, शाम को नाश्ता पानी करके जो भी है, और प्रश्न को हम लोग खत्म कर देंगे। देखिए ध्यान से प्रश्न को देखिए, 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 250 वोल्ट से कम वोल्टता क्या कहलाती है? 250 वोल्ट से कम वोल्टता क्या कहलाती है? एलटी, लो टेंशन। लो टेंशन, ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, शानदार लगता होगा, और मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं अनुदेशक हूँ देवा प्राइवेट ITI, और काफ़ी एक्सपीरियंस है हमारे पास। प्रश्न किस तरीके पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं, उसका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है हमको। ठीक है, तो अगर हमारे दिए गए मार्गदर्शन पर आप लोग चलेंगे तो आप लोग अपनी ज़िंदगी में सफल होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें, वीडियो को देखें और अच्छी तरीके मेहनत करें, अपना जो है एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद हम आपको मार्गदर्शन देंगे किस तरीके आपको आगे तैयारी करनी है। सेकेंड ईयर होने के बाद आप क्या चीज़ की तैयारी करें, किस चीज़ की तैयारी करेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करें, और व्हाट्सअप चैनल है, उसको ज्वाइन करें। और बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, बेल आइकन दबाए होंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू टू ऑल, जय हिंद।